नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हाथ के साथ नहीं पीके। 2014 में भाजपा को देश की सत्ता दिलाने वाले, पश्चिम बंगाल में ममता की नैया पार लगाने वाले प्रशांत किशोर 2024 के लिए कांग्रेस के एक हेवनहार बनने वाले थे, लेकिन शायद प्रशांत किशोर को हाथ का साथ रास नहीं आया और बातचीत के दौर में ही वह कांग्रेस को बाय बाय कह गए। दरअसल प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने को लेकर कुछ नेताओं की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि प्रशांत को कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने यह किशोर पर छोड़ दिया था कि वो औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या पेशेवर सहयोगी के तौर पर भी रह सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रशांत किशोर को इस समूह के हिस्से के तौर पर परिभाषित जिम्मेदारी के साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। हम पार्टी के लिए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। करीब 4 घंटे तक ये बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी और इस दौरान किशोर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक प्रस्तुति भी दी थी, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रशांत किशोर को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता नहीं। कांग्रेस नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, ना कि किसी व्यापारी की। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कांग्रेस में पीके की एंट्री पर सहमत नहीं दिखाई दिए थे। उधर बात प्रशांत किशोर की करें तो उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मैंने ईएजी के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकश को अस्वीकार किया है और चुनाव के लिए जिम्मेदारी ली है। मेरे विचार में सांगठनिक समस्याओं के सुधारों के लिए ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देखिए, अब जो कुछ भी है, लेकिन एक बात है कि जीतना है, काम करना है, तो एकता बहुत जरूरी है और उस एकता की कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमेशा एक तो गुटबाजी की आरोप लगते आए, लेकिन ये गुटबाजी कांग्रेस की ताकत भी बनती आई है। लेकिन जिस प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई हो या बंगाल में एक पूरी रणनीति के तहत काम किया हो या कराया हो, तो उनका यदि साथ कांग्रेस को मिलता तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन बहरहाल ठीक है, उनको भी लगता है कि एक एकता और सामूहिक इच्छा शक्ति की कांग्रेस को जरूरत है, एक अच्छे नेतृत्व की उनके लीडर्स को लगता है जरूरत है। तो ठीक है, ये कैसे करेगी कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मंथन और बड़ा टास्क है। विस्तार से इस चर्चा को बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया पहले वो सुनते हैं। अभी प्रशांत किशोर का कुछ तय नहीं है, मैं तो दिल्ली में चल रहा है। पर ये अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे, वो केवल मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी ना जुड़ेंगे, बाकी प्रदेश भी होंगे और उनका बहुत अनुभव है, उनका जरूर लाभ होगा। पर हमारी तैयारियां हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे कि प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा। हम तो 6 महीने से लगे हैं, तैयारी हो रही है। और आज के दिन राजनीति बहुत स्थानीय है, ये आप समझ जाइए। पहले राजनीति इतनी स्थानीय नहीं होती थी जो आज के समय स्थानीय राजनीति है। और जब तक गांव-गांव में बूथ में हमारा संगठन नहीं होगा, तब तक हम बीजेपी के संगठन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे और यही संगठन हम बना रहे हैं। देखिए, तो हाथ के साथ नहीं पीके और फिलहाल प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने कांग्रेस के ऑफर को ठुकराया है। देखिए, ये उनकी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स हैं जो नहीं चाहते थे कि ये साथ आते। लीडर्स को कुछ ऐसा भी लगा कि इच्छा शक्ति की और एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, इनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन जिन्होंने एक पूरी स्ट्रैटेजी के रूप में काम किया, एक अच्छी रणनीति के साथ और भी लोगों के इलेक्शन में काम किया हो, एक उनको रणनीति पता हो कि इलेक्शंस को कैसे निकलवाना है या कैसे काम करना है या क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए यदि जुड़ जाते करते कुछ शायद फायदा मिल सकता था। एक देखिए बात है, यदि कोई अच्छा काम करता है और उसके लिए उसका नाम यदि किसी पार्टी के साथ जुड़ने का आता है, तो हम यही सोचेंगे कि वो अच्छा करेगा, लेकिन उससे पहले ही ना हो गई है, तो अब क्या करेंगे? किस नेतृत्व की बात हो रही है? कांग्रेस के दिग्गजों को लगता है कि एक अच्छे लीडर्स की जरूरत है, तो वो लीडर्स अब कहां से आएंगे? प्रशांत किशोर तो अब आ नहीं रहे हैं। कुल मिला के कैसे तैयारी करेंगे? चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया नरोत्तम मिश्रा की भी है, वो भी सुनते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देखा है और ट्वीट देखने के बाद माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी बात फिर मान ली गई।
अगर इसके हम दूसरे पहलू पे विचार करें तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा और ये तो बहुत योग्य है। आदरणीय देखिए, तो हाथ के साथ नहीं है पीके, दो तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है। नरोत्तम मिश्रा को जिस तरीके से हमने सुना, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि देखिए डूबते जहाज में कोई नहीं बैठेगा और इसीलिए प्रशांत किशोर को लगा होगा इनका साथ देने से कोई मतलब नहीं है। एक वजह यह भी हो सकती है कि जब कि एक अच्छे लीडर को बुलाने की बात हो रही है, एक अच्छे प्लानर को बुलाने की बात हो रही है, सोनिया गांधी खुद बुलाकर बात करती हैं, फिर दिग्गज कह देते हैं, बहुत सारे दिग्गज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक ज्ञान वहां पर देते हैं, उन्होंने कह दिया कि सहमति नहीं जताई उन्होंने कि प्रशांत किशोर आए, तो ऐसे में उनकी भी बाय बाय हो गई। तो कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी, क्या परेशानी है? और फिर अब हाथ के साथ यदि पीके भी नहीं है तो कौन होगा? क्योंकि ये तो सब लोग मान रहे हैं, कांग्रेस के खुद के दिग्गज ये मानते हैं कि एक अच्छे नेतृत्व और एक अच्छी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, वो कैसे आएगी? विस्तार से चर्चा करूंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की बात आई है, मुझे लगता है अच्छे प्लानर हैं, अच्छी रणनीति है और अच्छे नतीजे उनके काम के द्वारा देखे गए हैं। यहाँ पर ना जो है वाकई में दिग्गजों का टांग अड़ाना, या वाकई ये बात सही है कि उनको लगा होगा कि मैं किसका साथ दे रहा हूँ, इसको किस तरह से लें? देखिए राखी, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर एक बात कह रहा हूं कि यदि वो मतलब प्रशांत किशोर साहब शामिल होते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल करते हैं, तो आला कमान को जो घेर कर कोटरी या जो कबाल रखता है उनका क्या होगा? आप ये बताइए कि हमेशा कांग्रेस ही कहती आई है कि भैया हमारे में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हम जो है मैसेजिंग नहीं कर पाते। तो जो इनका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो लगभग 2015 से रणदीप सुरजेवाला के पास है। तो ऐसे में फिर वो 2015 से क्यों बैठे हुए हैं उस पोस्ट के ऊपर, जबकि खुद कांग्रेस कहती है कि हमारा कम्युनिकेशन फेल होता है, हमारी मेहनत में कमी नहीं रहती। फिर मैं दूसरी बात और भी कहता हूँ कि प्रशांत किशोर साहब एक चतुर आदमी है और कचरे के ऊपर कभी भी अपना दांव नहीं लगाते। आप ये देखिए कि जहां जहां उन्होंने दांव लगाया है वो प्रोडक्ट सेलेबल था, जिसका भी साथ उन्होंने दिया है वो हमेशा ऐसा व्यक्ति रहा है या ऐसी महिला रही है या ऐसा दल रहा है कि जिसको कहीं ना कहीं जिस मास में उसकी अपील थी, तो वो कचरे के ऊपर कभी दांव नहीं लगाते। और उन्होंने वही अभी इस बार भी करके दिखाया कि अपना भविष्य जो था वो कचरे के ऊपर नहीं लगाया है। फिर मैं आप कह सकते हो कि मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात और भी आपको माननी पड़ेगी कि प्रशांत किशोर की भी यहाँ गलती है कि जब वो कांग्रेस पार्टी से बात कर रहे थे तब वे साथ ही साथ तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी उनकी चर्चा चल रही थी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से, जबकि दोनों पार्टी अर्थात कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आपस में एक दूसरे से चुनाव लड़ती है वहां पर। तो कहीं ना कहीं मॉरल्स और एथिक्स की भी वहां भी कमी थी प्रशांत किशोर के साथ भी। लेकिन साथ ही कांग्रेस पार्टी को इस बात का स्मरण रखना होगा कि उधार के सिंदूर से कांग्रेस सुहागन नहीं बनेगी। उनको खुद का नेतृत्व, खुद के नेताओं की क्षमता डेवलप करना पड़ेगी, तभी कुछ कर सकते हैं। ऐसे उधार के सिंदूर बाजार में खूब मिलते हैं पीके जैसे। ठीक है, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश सिंह जी, क्या लगता है, जिस तरीके से एक बात हो रही है कि खुद के नेतृत्व और इच्छा शक्ति की जरूरत कांग्रेस को है, पीके का साथ नहीं शायद रास आया या दिग्गजों की बात मानी गई है, उन्होंने भी बाय बाय बोल दिया। यहाँ पर अभी एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कही है कि पीके जो हैं प्रशांत किशोर बहुत चतुर हैं और कचरे का साथ कभी नहीं देंगे। तो कांग्रेस में फिर सवाल यही है कि एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ, अच्छे लीडर के साथ, अच्छे नेतृत्व को कैसे लाएं? अब मैं इस पर क्या रिएक्ट करूं? कौन बुद्धिमान आदमी है जो कचरे का ढेर बता रहा है कांग्रेस को? मैं समझता हूँ बंगारू लक्ष्मण जैसा रिश्वती अभी किसी राजनीतिक दल में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ नहीं है, इतना भ्रष्ट, जो बिल्कुल कचरे क्या मतलब डस्टबिन में डालने लायक पार्टी का अध्यक्ष था। जहां तक आपने प्रशांत किशोर की बात की है, तो प्रशांत किशोर एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। और उसको हायर करते हैं, किसी जमाने में नरेंद्र मोदी ने हायर किया था और अलग अलग दल के लोग उसको हायर करते हैं।
अगर कोई हायर में कोई अगर कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं हुई है तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस अपने नेतृत्व के दम पे, अपने कार्यकर्ता के दम पे चुनाव लड़ेगी। गुलरेज जी आ रही हूँ। और जो घूरे की पार्टियां थी, एक कहावत ये होती है देहात में कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिन फिर गए, 2 सांसदों से सत्ता में आ गई, तो अपना पुराना अतीत भूलना नहीं चाहिए, इसको याद करके ही आगे बढ़ना चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ प्रवक्ता महोदय ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, चलिए। हाँ गुलरेज जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मेरी दिल्ली के पत्रकारों से जब बात हुई जो राष्ट्रीय मीडिया में बैठते हैं और चीजों को समझते हैं, तो उनके सोर्सेज ये कहते हैं कि 2 कारण थे जिसकी वजह से इन लोगों की बात नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर ने 2 कंडीशन रखी थी। एक कंडीशन थी कि गांधी परिवार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्यागे, या फिर गांधी परिवार यूपीए अध्यक्ष का पद त्यागे। अब गांधी परिवार दोनों ही हाथों में लड्डू रखना चाहता है, मतलब सत्ता बिल्कुल कहीं नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए उनकी बातें जो थी वो आपस में सेटल नहीं हो पाई। जहां तक कचरे की बात है तो कीचड़ में कमल खिलता है और कमल लगातार खिल रहा है भाई साहब, क्योंकि आसपास में कांग्रेस रूपी कीचड़ पड़ा है। तो जितना कीचड़ बढ़ेगा उतना कमल खिलेगा, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, मैं रमेश जी से प्रतिक्रिया मुझे लगता है लेना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत अच्छे से आकलन कर पाएंगे। रमेश जी, प्रशांत किशोर का ना आना ये एक उनकी देखिए व्यक्तिगत राय हो सकती है, इंटरनल और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये भी बहुत फैक्ट था कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज हैं जो इस पर सहमत नहीं थे और उनका बहुत स्पष्ट रूप से ये शीर्ष नेतृत्व में कहना था कि इनको लाने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वही एक पूरी शक्ति प्रदान कांग्रेस को कर सकते हैं, तो इनकी जरूरत थी भी नहीं। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है। जो मास बेस्ड पार्टी होती है उसमें जो नेतृत्व का चेहरा है वो बहुत मायने रखता है। कौन सा चेहरा है? प्रशांत किशोर में नेतृत्व की क्षमता मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व की क्षमता होगी। वो एक बहुत अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, ऐसे रणनीतिकार जो कमरे में बैठ करके रणनीति बनाए और फिर लोग उस पर एग्जीक्यूट करें। तो मोटे तौर पर, और फिर वो चूंकि सभी पार्टियों में रह चुके हैं, भाजपा में भी रहे हैं, सपा में भी रहे हैं और कई पार्टियों के साथ भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर के उनको इतना महत्व देना, अब इसको मीडिया ने महत्व दिया या कांग्रेस के कुछ लोगों ने महत्व दिया, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। तो वो एक रणनीतिकार हैं और उनको हमें इसी ढंग से लेना चाहिए। हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा जाग गई हों और उन्होंने कांग्रेस पर कुछ ऐसी शर्तें रखी हों जिसको कांग्रेस को मंजूर नहीं हो, फिर कुल मिलाकर के ये काम हो नहीं पाया। तो मेरी दृष्टि में वो रणनीतिकार है और उनके वो अगर कांग्रेस में नहीं गए तो इससे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पर कोई फर्क पड़ेगा। आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस को प्रगति करना होगी तो कांग्रेस अपने नेतृत्व के दम पर और कार्यकर्ताओं के दम पर प्रगति करेगी, और अगर कांग्रेस में कुछ गिरावट आएगी तो वो भी उसके इन्हीं दोनों कारणों की वजह से, कार्यकर्ता और नेतृत्व की वजह से गिरावट आएगी। प्रशांत किशोर अगर आ जाते तो मेरी दृष्टि से मैं, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर एक आध सीढ़ी कांग्रेस को और चढ़ा देते या उनके आने से कांग्रेस एक आध सीढ़ी और गिर जाती, ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो एक रणनीतिकार है, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है और कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, तो वो उसी आधार पर चलती है। ठीक है, चौधरी राकेश सिंह जी, एक बात बार बार आ रही है और हमेशा से आती गई है। चलिए, यहाँ तो प्रशांत किशोर की बात हो रही है और रमेश जी ने बहुत स्पष्ट किया, वो हो या ना हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक रणनीतिकार हो सकते हैं, नेतृत्व करने की बात जैसी तो उनमें दिखती नहीं, चलिए माना। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, चाहे 2024 ले लीजिए या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव ले लीजिए 23 में, इसके लिए कांग्रेस की तैयारियां तो हैं, लेकिन ये बात हमेशा आ रही है कि जब तक शीर्ष नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा या वहां से मजबूती नहीं होगी, तब तक नीचे नीचे आते आते मजबूती नहीं मिलेगी। तो संगठनात्मक रूप से क्या वाकई एक इच्छा शक्ति की जरूरत है और ये कैसे आएगी? अव्वल तो मैं रमेश भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक की तरह उन्होंने पूरी बात स्पष्ट कर दी है, जो कहीं भी किसी दाग लपेट से संबंधित नहीं है राजनीतिक से। जहाँ तक आपने 2024 और 2023 के चुनाव की बात की है, तो कौन सा नेतृत्व होगा, क्या होगा, ये किसी दूसरे राजनीतिक दल को विचार करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा जनता नहीं देखना चाहती है, तो उमा भारती को बीजेपी लेके आए, ये मेरा सजेशन है। मैं कौन होता हूँ सजेशन देने वाला? प्रत्येक राजनीतिक दल अपने कद से अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाता है, और जो जनता में
एक्सेप्टेंस होगी, जिसकी स्वीकार्यता होगी, वही नेतृत्व रहेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का नेतृत्व है और सारे नेता साथ में हैं, और वही उसी ताकत के साथ, उसी स्फूर्ति के साथ कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। ठीक है, गुलरेज जी। ठीक है, ये तो हर पार्टी को सोचना है कि उनका नेतृत्व किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात बोलने में तो आती है, और मैं हमेशा एक भारतीय फर्स्ट के नाते बोलता हूं कि इस देश को अच्छे विपक्ष की भी जरूरत है, सकारात्मक विपक्ष की भी जरूरत है सत्ता पक्ष के साथ में। लेकिन यदि 2-2 साल तक, 2.5 साल तक विपक्ष एक फुल टाइमर प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, और या फिर अपना प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं कर सकता, तो फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगना चाहिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी, एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी, और एक नागरिक के रूप में भी। तो वही प्रश्नवाचक चिन्ह में राकेश जी चौधरी के सामने लगा के छोड़ रहा हूँ कि 2019 का आम चुनाव हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो गए, अभी तक फुल टाइमर प्रेसिडेंट कांग्रेस के पास नहीं है। और जहां तक पीके की बात है, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि राजनीतिक जीवन में वैसे भी इस प्रकार के जो पैराशूट से लोग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को भी तकलीफ होती है, पॉलिटिकल वर्कर को भी तकलीफ होती है कि कोई भी आ जाएगा, जनता के बीच में उसका आना जाना नहीं होगा, केवल एक टेक्नोक्रेट के नाम पर यदि वो संगठन की भी सर्विस नहीं करे और पद लेके बैठ जाए तो अच्छी बात भी नहीं होती है। तो मैं कभी भी पीके टाइप के लोगों का फेवर किया भी नहीं हूँ। लेकिन फिर वापस यही कहूंगा, थोड़ी बात बुरी लगेगी, कड़वी, लेकिन कांग्रेस को सोचना होगा कि उधार के सिंदूरों से काम नहीं चलता, सुहागन उधार का सिंदूर नहीं लगाती है। तो कहाँ, वो तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे ना गुलरेज जी। एक बात हो गई कि एक रणनीतिकार हैं, आमंत्रण उनको दिया होगा, उन्होंने अस्वीकार किया जो भी बात थी। राखी, थोड़ा सा आप भी समझते हैं, और दिल्ली के भी जो सर्कल्स होते हैं वो भी जानते हैं कि यदि 4-4 घंटे कोई व्यक्ति सोनिया गांधी जी से बात करने का समय प्राप्त कर रहा है, अगर हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मिल रहा है, तो कुछ बहुत ज्यादा गहन चर्चा हो रही है, वहां पे भी कुछ ना कुछ उनकी जरूरत है। ऐसा लग रहा है उनको भी कि शायद दूसरी कांग्रेस को कुछ सहारे की तिनके की जरूरत है, वरना सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलना, आपको पता होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हुए या बड़े बड़े दूसरे नेता हुए, वो कई महीनों का सालों नहीं मिल पाते थे, वो मिल पाते भी थे तो किस प्रकार से मिल पाते थे। तो आप समझिए कि यदि प्रशांत किशोर को लेकर सोनिया जी बैठ रही हैं 4 घंटे तक, तो कितना डिटेल में और कितना ज्यादा वो सोच रहे थे कि उनको लेकर आए, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपने नेतृत्व की क्षमता को कांग्रेस को डेवलप करना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, चौधरी राकेश जी, क्या लग रहा है कि बार बार ये जो शीर्ष नेतृत्व की बात यहाँ निकल रही है, हालांकि देखिए कांग्रेस का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व में देखें तो पद ही खाली नहीं है, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, एक को छोड़ना एक को नहीं छोड़ना चाहते ही नहीं है, 2 नाम है वही रहेंगे और उसी से पार्टी चलेगी। वहां पे कोई बदलाव हो तब शायद कुछ कांग्रेस थोड़ी सी रेस में आगे आए। मैं तो इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि हमारे विरोधी लोग कांग्रेस के आंगन में झांक के देख रहे हैं दूरबीन लगा के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका अध्यक्ष 2 साल से 2.5 साल से नहीं चुना गया, क्या स्थिति है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन मुझे इतना ज्ञान है कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है, उस घोड़े के समान है जिसकी लगाम आरएसएस के हाथ में है। तो पहले ये अपने हाथ में अपनी लगाम ले, राजनीतिक दल बने, उसके बाद किसी पार्टी के बारे में बात करें। ठीक है, चलिए, गुलरेज जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं जवाब लूंगी, रमेश जी के पास आ रही हूँ पहले। रमेश जी, क्या लग रहा है, ये बातें आज की नहीं है, चलिए ये तो प्रशांत किशोर की बात थी इसलिए चर्चा आई, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है, और भी चर्चाओं में हमेशा ये सुनने को मिला है कि नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है, किसी और दूसरे चेहरे को लाना होगा, मौका देना होगा, तब शायद कुछ हो पाए कांग्रेस का। क्योंकि हाल ही में जो इलेक्शंस भी हमने देखे हैं तो बहुत अच्छी चीजें देखने को नहीं मिली हैं। तो ये बात तो सही है कि एक अच्छे नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, अब कैसे करेंगे ये बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, ये बात तो सही है कि कोई भी संस्था या कोई भी राजनीतिक दल अच्छा नेतृत्व हो, अच्छी रणनीति हो और उसके कार्यकर्ता बहुत अच्छे हों, इन तीनों में तालमेल हो, तभी वो आगे बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। अब किसका नेतृत्व अच्छा है, कितना खराब है और किसका नेतृत्व रहना चाहिए, निश्चित रूप से ये राजनीतिक दलों के ये अपनी अंतर शक्ति की, आंतरिक शक्ति का मामला है। जहां तक कांग्रेस में सोनिया जी को लेकर के, राहुल जी को लेकर के जो टिप्पणियां हो रही हैं, विपक्ष तो खैर टिप्पणी कर ही रहा है,
कांग्रेस के भीतर भी एक समूह है जिसने कई बार मुखर रूप से भी कहा, मीडिया में भी आया है। तो कुल मिलाकर के ये चर्चाएं तो समय पर चलती ही रहेंगी, लेकिन इसमें एक बात और जरूर है। अगर आप देखें नेहरू जी के युग से लेकर के और आज के युग तक, केवल एक समय एक ऐसा था कि नरसिम्हा राव ने नेहरू जी के परिवार के बिना पार्टी चला ली थी, लेकिन उनके अलावा भी अगर आप देखें तो पार्टी में इतनी कमजोर हो गई थी कि उसमें बहुत गिरावट आई थी। और जिस समय सोनिया जी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला था, मैं समझता हूं उन्होंने आरंभिक काल में कांग्रेस को ऊर्जा ही दी, और इसीलिए 2009 का जो इलेक्शन था, 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस को एक अच्छी सफलता भी मिली। लेकिन ये बात ठीक है कि अब बीच में अपनी अस्वस्थता के कारण वो समय नहीं दे पा रही हैं। अगर समय नहीं दे पा रही हैं, अगर कांग्रेस किसी ऊर्जावान और औसत युवा, इस समय आप देख लीजिए भाजपा की जो प्रगति का राज है, वो प्रगति का राज ये है कि ज्यादातर आप देखें तो उन्होंने एक औसत युवा लोगों को आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू किया विधानसभाओं में भी। और मुझे जो लग रहा है कि अगले 2023 और 24 में भाजपा, आप देख लीजिएगा, जितने सीनियर लोग हैं उन सबको मार्गदर्शक मंडल में ही रखेगा। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को खुद भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि नेतृत्व की दृष्टि से नेतृत्व गतिमान हो, औसत युवा हो, दूरदृष्ट हो और ऐसा चेहरा हो कि बाकी जनता तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के भीतर ही सर्व स्वीकार हो। इस समय चाहे पता नहीं जो उसके जो कारण है, राकेश जी बेहतर बता पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी ये चर्चाएं बराबर चल रही हैं। मध्य प्रदेश में भी बात उठती है, दिल्ली में भी बात उठी हुई है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक दलों का आंतरिक मामला है, तो किसको अध्यक्ष बनाते हैं और किसको नहीं बनाते हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। बिल्कुल सही बात है, और इलेक्शन के लिए ये उन्हीं का निर्णय है कि उन्हें क्या करना है। देखिए, चर्चाएं तो बस इसलिए आती हैं कि जो नतीजे हम देखते हैं, जो गुटबाजी देखते हैं, जो आपस की लड़ाई झगड़े देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राजनीतिक दल में ये होता है, एक परिवार है, खटपट होती है, लेकिन नतीजे जब आते हैं तब पता चलता है कि जनता क्या सोच रही है, कहाँ कमी रह गई है। इसलिए बार बार कहते हैं कि मंथन की जरूरत कांग्रेस को है। खैर गुलरेज जी, एक बात आ रही थी, अभी कांग्रेस के लिए बहुत सारे शब्द मैंने सुने, जैसे कि कीचड़ भी सुना, कचरा भी सुना। मुझे ये बताइए, अभी राकेश सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि क्या करना है, कैसे करना है, ये हम तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो खुद आरएसएस कहते हैं ना कि उनकी लगाम उनके हाथ में है, तो पहले वो खुद तो संभाल लें, उसके बाद इधर झांकें। जी भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर को जानते हैं कि संघ जो है किसी को भी डायरेक्ट नहीं करता, विचार डायरेक्ट करता है, और संघ के विचार से जो आता है वो संघ के विचार के अनुसार काम करता है। मैं भी संघ से आया हूँ, संघ मुझे कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन संघ का एक जो विचारधारा है वो मेरे दिल के अंदर बैठी है। जहां तक कांग्रेस की बात है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ भी कहे, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल राजनीतिक दल, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम करने वाला राजनीतिक दल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव इनके पूरे इतिहास में केवल 2 बार हुए हैं। एक बार लड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो जीत कर आए थे, और दूसरी बार लड़े थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और दोनों के साथ क्या हुआ था, किस प्रकार से दोनों को बेइज्जत किया गया था, ये हिंदुस्तान जानता है। ठीक है, देखिए एक बात इतनी सी हो रही है, चौधरी राकेश सिंह जी, क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। दोनों पक्षों को भी आपने सुन लिया, बात वही आ रही है कि आत्ममंथन की बहुत जरूरत है, आंतरिक मामला है, लेकिन थोड़ा सा आपस में भी कांग्रेस में ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि कुछ बदलाव की जरूरत है। नहीं, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर राजनीतिक रूप से चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में नहीं आते हैं तो उसको मंथन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, और कांग्रेस में इसमें विचार विमर्श हो रहा है और मैं समझता हूँ सकारात्मक कोई ना कोई नतीजा निकल के आएगा। और कार्यकर्ता कांग्रेस का बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। अगले आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में जमींदोज करेगा बीजेपी को, जो अभी बहुत बड़ा दल बता रहे थे गुरसेव जी, अभी 600 अवस्था में है। 70 साल की बूढ़ी कांग्रेस सत्ता में और 600 अवस्था में घुटनों के बल चलती हुई भाजपा है। यही मुझे कहना है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, हाथ जो है उसको कहीं ना कहीं साथ नहीं है पीके, और पीके के ना कहने से क्या बहुत फर्क पड़ जाएगा। हालांकि जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने भी एक बात बोली है कि वो एक रणनीतिकार हो सकते हैं प्रशांत किशोर, पर नेतृत्व की कोई बात नहीं है। हुआ कुछ इंटरनल ऐसा कि वो साथ नहीं दे रहे हैं, पर उनके आने जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर फर्क पड़ेगा कि कांग्रेस जो है उसको वाकई में एक अच्छे कार्यकर्ताओं की, अच्छी इच्छा शक्ति की,
संगठनात्मक रूप से मजबूती की आवश्यकता है, एक बड़े नेतृत्व की या कह लीजिए बदलाव की जरूरत है, आत्ममंथन की बहुत जरूरत है, तब कुछ होगा। सिर्फ प्रशांत किशोर के आने या जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जो भी है, अब ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस सोचे, क्योंकि चौधरी राकेश सिंह ने जो भी इसको बहुत साफ गोई से एक्सेप्ट किया है कि देखिए हार हुई है, नतीजे जो आए हैं, तो मंथन की जरूरत तो है। तो मुझे लगता है 23-24 दोनों लगे हुए हैं, गंभीरता से सोचें, शायद नैया पार लग जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।